जब हम जलन और एनबी के शिकार होते हैं तो हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लड़ाई छोड़ देते हैं, हम हथियार डाल देते हैं, हम सरेंडर कर जाते हैं, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे अंदर वो कमी है और ये ठीक नहीं हो सकती, या मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में ऐसा है, मेरे में ये बुराई है। जब आप ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो इसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्फीरियरिटी पैदा जरूर होती है, आपको दिखता जरूर है कि वो व्यक्ति मुझसे बेहतर है, मैं उससे कमतर हूँ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब वो अच्छा है तो बड़ा ही है। अगर आप एफर्ट करते हैं कि नहीं मुझे और बढ़ के दिखाना है, तब वो दूसरी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं है, अब मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बड़े बड़े लोग इसके शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जैसे मामूली लोग ही इसके शिकार हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो हमारे यहाँ के महानायक दिलीप कुमार, जिनको महानतम अभिनेता माना जाता है, उनको भी एक कॉम्प्लेक्स था। जब उन्होंने धर्मेंद्र को देखा तो उन्होंने कहा काश ऐसा चेहरा मेरा होता। अब लीजिए बेचारे धर्मेंद्र क्या सोच रहे हैं। धर्मेंद्र ने जब देवानंद को देखा तो उन्होंने सोचा ओह काश मेरी पर्सनालिटी देवानंद जैसी होती। और बेचारे देवानंद के दांत में यहाँ छोटा सा गैप है, यहाँ पर उसको लेके बहुत कॉम्प्लेक्स में थे वो। क्या करें, इसको रिफिल कराएं, कैसे बनाएं। अब गैप दिखता है, आप हंसते हुए देवानंद को देखते होंगे, यहाँ सुराग दिखता होगा। लेकिन किसी डायरेक्टर ने उनसे कहा कि यही तुम्हारी अदा है, ये जब दिखता है तो तुम बहुत अच्छे दिखते हो, इस कॉम्प्लेक्स को मत पालो। और आपने देखा कि देवानंद इस वजह से कितने ज़्यादा पसंद किए गए। तो ये कॉम्प्लेक्स जब होता तो होता क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से हम दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हम अपने को हर्ट पहुंचाते हैं, हम अपनी कमियां निकालने लगते हैं, हम अपने को बहुत छोटा फील करने लगते हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे हो सकता है कि हम डिप्रेशन में भी चले जाएं। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि व्यक्ति को एहसास तो है कि उसमें ये कमी है, लेकिन उसको वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता। ठीक है, अब ऐसा है तो है, वो कहीं और उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, उसका कंपनसेशन कहीं और पूरा करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर अच्छे चेहरे वाले और अच्छे लोगों को वो लोग हीरो बनते हैं और स्क्रीन पर काम करते हैं फिल्मों में। लेकिन ऐसे भी लोगों को, ऐसे भी एक्टर्स को आपने देखा होगा जिनका चेहरा उतना आकर्षक नहीं है। उसमें से कई सारे हैं, जैसे ओमपुरी हैं, आप देखेंगे नाना पाटेकर हैं, और भी कई सारे अभिनेता हैं जिनको देख के लोगों ने कहा कि ये एक्टर कैसे बन पाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि ऐसे एक्टर जो ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह और ऐसे कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो आज हिंदुस्तान के महानतम एक्टरों में से एक हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनने नहीं दिया इसका। हाँ, ये पता है कि मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं अभिनय उससे बेहतर कर सकता हूँ कि लोग मेरे चेहरे की नहीं, मेरे अभिनय के बारे में बात करें।